अब मल्टीवर्स सागा मार्वल का एक ऐसा फेज था जहां पर मार्वल ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, नए कैरेक्टर्स, उनकी स्टोरी, एलिमेंट, आर्क और भी बहुत कुछ है यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया। I choose love. You can too. You can bring her back. Make your wish. अब इनमें से कई चीजें तो काम कर गई जो आज भी एमसीयू में फिलहाल स्टेबलिश है, मल्टीवर्स उनमें से एक है। लेकिन कुछ ऐसी भी स्टोरीज हैं जिनको मार्वल काफी उम्मीद से लेकर आया था, पर अब उनकी बात नहीं हो रही और शायद आगे भी नहीं होगी। आज हम 3 ऐसी ही स्टोरीज, इवेंट या आर्क है उनकी बात करने वाले हैं जो इंट्रोड्यूस तो काफी हाई लेवल पर किए गए थे, पर फिलहाल है मार्वल उनसे कोसों दूर आ चुका है और अब आगे एमसीयू में हमें वो शायद ही दोबारा दिखें। We freed the timeline. We found him, beyond the storm, a citadel at the end of time. अब जितनी जोरों शोरों से यहाँ पर इटर्नल्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, इतने एफर्ट्स तो शायद 2012 में अवेंजर्स के लिए भी नहीं डाले गए। इटर्नल्स जो कि इंस्पायर्ड थे डीसी के न्यू गॉड से, उनको मार्वल ने काफी इफेक्टफुली इंट्रोड्यूस करवाने का प्लान किया था, जहां गेम ऑफ थ्रोन की ऑलमोस्ट सारी कास्ट, थैनोस के ब्रदर सेलेस्टियल, ब्लैक नाइट, वो भी केट हेरिंगटन को कास्ट किया गया। वेल, इतने सब के बाद भी इटर्नल्स उतनी कामयाब नहीं हो पाई जितनी मार्वल ने उम्मीद की थी। क्रिटिक्स ने मूवी को काफी कम रेटिंग दी, साथ ही और भी कई रीजंस थे जिसकी वजह से ये मूवी इतनी बड़ी फ्लॉप हुई। अब वैसे तो मार्वल ने यहाँ काफी अच्छा काम किया था, जहाँ मार्वल की मूवी देखने के बाद यहाँ पहली बार फील हुआ कि इसका एमसीयू के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। साथ ही यहाँ मार्वल ने अडल्ट कंटेंट और डाइवर्सिटी दिखाने की कोशिश की, हालांकि इसका उल्टा इम्पैक्ट हुआ, जहाँ इन सब के चलते मूवी चाइना में बैन हो गई और मूवी का एक मेजर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है यहाँ पर डिक्लाइन हो गया। अब जहाँ अवेंजर्स डूम्सडे अगले साल रिलीज होने वाली है, वहीं इटर्नल्स का कोई जिक्र नहीं कर रहा और ये ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो चुका है कि वहाँ इटर्नल्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाली और इन फ्यूचर भी वो आगे जाकर मेन स्ट्रीम में हमें शायद ही दिखे। हालांकि इसके अलावा इटर्नल्स के कुछ मेंबर्स हैं, इक्रिस और मकारी जैसे, जिनको एक इम्पैक्टफुल है कैमियो की तरह दिखाया जा सकता है, वो भी मल्टीवर्स के थ्रू। अदरवाइज मार्वल है इटर्नल से मुंह फेर चुका है। अब ये चीज बहुत ही कम फैंस जानते हैं कि शैंग-ची की 10 रिंग्स है एक्चुअली में एक बड़ा एलिमेंट होने वाली थी मल्टीवर्स सागा में। दरअसल मार्वल ने 10 रिंग्स को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करवाया तो उनको कॉमिक्स से बदल कर दिखाया। कॉमिक्स में ये बैंगल्स की तरह नहीं बल्कि लिटरली रिंग होती है जो कि उंगलियों में पहनी जाती है और हर एक रिंग की अलग अलग पावर होती है, इन्फिनिटी स्टोन्स की तरह। अब एमसीयू में मार्वल ने ये सब क्यों चेंज किया? वेल, इन फ्यूचर है ये रिंग्स कनेक्ट होती कैंग द कॉन्करर से। जी हाँ, मार्वल ने प्लान किया था कि इनका कनेक्शन है वो कैंग द कॉन्करर के साथ बनाएंगे। इवन जो इन रिंग्स की ओरिजिन स्टोरी है वो भी एक्चुअली में कैंग से ही शुरू होती और रामाटूट कैंग का एक वेरिएंट है, उसको इसका फर्स्ट यूजर बनाया जाता। पर अनफॉर्चुनेटली अब कैंग वाला चैप्टर क्लोज हो चुका है तो यहाँ इन रिंग्स का उतना महत्व नहीं रहा। अदरवाइज मार्वल ने शैंग-ची मूवी के डायरेक्टर को ही अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स डायरेक्ट करने को दी थी। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि शैंग-ची एज ए कैरेक्टर है और उसकी 10 रिंग्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता कैंग की स्टोरी में। पर अब जब कैंग की स्टोरी को क्लोज कर दिया गया है तो यहाँ रिंग्स को अब शायद ही उस लेवल पर दिखाया जाए। अब ना सिर्फ एमसीयू में बल्कि पूरी सिनेमा हिस्ट्री में सबसे बड़ा ब्लंडर अगर कोई है तो वो है कैंग द कॉन्करर। मार्वल ने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बाद मल्टीवर्स सागा की शुरुआत की, जहां उन्होंने जोनाथन मेजर को कास्ट किया एज बिग बैड ऑफ मल्टीवर्स सागा। पहली बार जोनाथन मेजर है एज ऑन स्क्रीन है लोकी सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 6 में दिखे, वो भी एज ए ही हू रिमेन्स, जो कि कैंग द कॉन्करर का एक वेरिएंट था जिसने मल्टीवर्स की ओरिजिन समझाई और हमें पता चला कि मल्टीवर्स का सबसे बड़ा थ्रेट है कैंग द कॉन्करर है और उसके इन्फिनाइट वेरिएंट्स है जो मल्टीवर्स के लिए और भी बड़ा खतरा है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से मार्वल को ये पूरी कहानी बदलनी पड़ती है और अपने बिग बैड को भी चेंज करना पड़ता है। जोनाथन मेजर्स के अगेंस्ट है डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशन लगते हैं जिनके चलते वो गिल्टी प्रूफ भी हो जाते हैं और मार्वल उनको फायर कर उनको रिप्लेस कर देता है आरडीजे के डॉक्टर डूम के साथ। लेकिन अब तक मल्टीवर्स सागा में काफी सारी चीजें स्टेब्लिश कर दी गई थी। फॉर एग्जाम्पल काउंसिल ऑफ कैंग, मार्वल अब शायद ही कभी ये एक्सप्लेन कर सके कि क्यों काउंसिल ऑफ कैंग दोबारा से स्क्रीन पे नहीं दिखी और जिसको इतना बड़ा थ्रेट स्टेब्लिश किया गया था आखिर वो गायब कहाँ हो गया। साथ ही काउंसिल ऑफ कैंग टाइमलाइंस को देख पा रही थी, यानी वो जगह कौन सी थी उसको भी अब शायद ही इन फ्यूचर एक्सप्लेन किया जाए। यानी यहाँ मार्वल ने कैंग को एक ऐसा विलन या थ्रेट स्टेब्लिश कर दिया था कि इसके अलावा मल्टीवर्स के लिए कोई भी बड़ा थ्रेट नहीं हो सकता। अब उसको तो अचानक से
गायब कर दिया जाएगा और डॉक्टर डूम को अचानक से बिग बैड बना दिया जाएगा तो ये काफी ओड लगेगा। हालांकि बस अब यही सच है कि जहां कैंग डायनेस्टी जो कि अब तक रिलीज हो चुकी वो हमेशा के लिए कैंसिल हो चुकी है और अब हम फैंस को ही ये अंडरस्टूड करना होगा कि जोनाथन मेजर्स का कैंग है अब नहीं आने वाला और पीछे जितने भी सेटअप हिंट और जितनी भी स्टोरी बिल्डअप की गई थी वो सब है अब डॉक्टर डूम की तरफ मूव करेगी और वही नया बिग बैड है मल्टीवर्स सागा का। अब इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं जिनको मार्वल ने इंट्रोड्यूस तो करवाया पर फिलहाल के लिए भूल चुका है। किट हैरिंगटन का ब्लैक नाइट, ब्लेड, व्हाइट विजन है, डीओडीसी और भी काफी सारी छोटी मोटी चीजें हैं जो हमें शायद ही अब आगे एमसीयू में देखने को मिले। पर हाँ, इन सब में एक उम्मीद है कि जब सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू रिबूट होगा तो इनको एक नए सिरे से दिखाया जा सकता है और मार्वल अब की बार शायद वो गलती ना करे जो उन्होंने पिछली बार की। और वैसे भी यहाँ स्टोरी वाइज है मार्वल ने इतना बैड परफॉर्मेंस नहीं दिया है। आई मीन इटर्नल्स कोई बुरी मूवी नहीं है, बस क्रिटिक्स ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। साथ ही चाइना में बैन होने की वजह से बॉक्स ऑफिस नंबर भी थोड़े छोटे नजर आए। यहाँ मार्वल को थोड़ा कॉमिक एक्यूरेसी और फैंस क्या चाहते हैं उस पे ध्यान देना होगा। साथ ही अपनी रिस्क टेकिंग पावर भी थोड़ी सी बड़ी करनी होगी। पर यहाँ मेन चीज एक ही है जिसके ऊपर मार्वल को पूरा फोकस रखना चाहिए और वो है कास्टिंग।